माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इनोवेशन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में कक्षा 9th विज्ञान के चैप्टर कार्य एवं ऊर्जा से एक प्रश्न पढ़ेंगे। ऊर्जा किसे कहते हैं? जैसा चैप्टर का नाम है कार्य एवं ऊर्जा, तो पिछला वीडियो अपना कार्य पर था। आज का वीडियो रहेगा ऊर्जा किसे कहते हैं और ऊर्जा का SI मात्रक तथा इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, तो आज का वीडियो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, विज्ञान कक्षा 9वीं देख रहे हैं। विज्ञान कक्षा 9वीं अध्याय कार्य एवं ऊर्जा। प्रश्न देख रहे हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं प्रकार लिखिए। ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं प्रकार लिखिए। तो प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, इसका प्रकार लिखिए। ठीक है, 3 तरीके के प्रश्न हो गए। ऊर्जा किसे कहते हैं, डेफिनेशन होगी, व्हाट इज एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका मात्रक लिखिए, मतलब राइट इट्स यूनिट। और थर्ड क्वेश्चन हो सकता है ऊर्जा के प्रकार लिखिए, मतलब टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले परिभाषा ऊर्जा की क्या है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर देख रहे हैं, इसका आंसर है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। ध्यान दें, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देख रहे हैं, परिभाषा देख रहे हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देखें ऊर्जा का SI मात्रक। मात्रक मतलब इकाई, यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऊर्जा का SI मात्रक क्या है। तो देखिए, ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। किससे प्रदर्शित करते हैं जूल को? J से। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल है, जिसे kJ से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या है? किलो जूल, जिसे kJ से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल, जिसे J से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से आपने देखा ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की दर या किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का SI मात्रक जूल है तथा इसका बड़ा मात्रक होता है किलो जूल, जिसे kJ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं इसके आगे ऊर्जा का प्रकार। ऊर्जा के प्रकार देखेंगे, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ऊर्जा के प्रकार के बारे में। तो देखिए ऊर्जा जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। देखिए ऊर्जा के प्रकार, तो ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर देखें गतिज ऊर्जा, सेकेंड है स्थितिज ऊर्जा। तो क्या देख रहे हैं, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में 1 by 1 करके। तो सबसे पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा, इसके बारे में देखते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से देखिए, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं तथा इसे KE या EK से प्रदर्शित करते हैं। KE या EK से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं और इसे EK या KE से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका गणितीय सूत्र। तो यहाँ पर देखें गणितीय सूत्र, EK = 1/2 mu² या EK = 1/2 mv²। यहाँ पर देखें U लिखा है और यहाँ पर लिखा है V। तो ठीक है, यहाँ पर देखें E के बराबर, मतलब गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mu² या गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है, यहाँ पर कौन क्या है देखें, यहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान है, U वस्तु का प्रारंभिक वेग है, V वस्तु का अंतिम वेग है। अगर प्रारंभिक वेग के आधार पर देखा जाएगा गतिज ऊर्जा का सूत्र तो ये होगा। ठीक है, और अगर अंतिम वेग के आधार पर देखा जाएगा गतिज ऊर्जा का सूत्र तो क्या होगा? ये होगा। ठीक है, ये दोनों गतिज ऊर्जा के सूत्र हैं। ये प्रारंभिक वेग के आधार पर और ये क्या है? अंतिम वेग के आधार पर है। ठीक है, यहाँ पर m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, U क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग, और V क्या है? वस्तु का अंतिम वेग है। इस तरीके से देखा गतिज ऊर्जा क्या है और इसका गणितीय सूत्र। अब देखते हैं इसके आगे स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और उसका गणितीय सूत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड ऊर्जा का टाइप है
स्थितिज ऊर्जा, जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो ये कैसे होती है? यहाँ पर देखें, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दें, जब किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है या उसकी आकृति में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखें, इसे पीई या ईपी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पीई या ईपी से प्रदर्शित करते हैं। पी मतलब पोटेंशियल, ई मतलब एनर्जी। ये एनर्जी या पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखते हैं इसका गणितीय सूत्र। तो यहाँ पर देखें, ईपी इक्वल टू mgh, ये इसका गणितीय सूत्र है। ईपी इक्वल टू mgh इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फार्मूला है स्थितिज ऊर्जा का। ईपी इक्वल टू mgh। अब यहाँ पर कौन क्या है देखें, m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है? ऊंचाई। और यदि m और g को एक साथ देखा जाए तो mg क्या होता है? mg इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं mg इक्वल टू होता है वस्तु द्वारा लगाया गया बल। mg क्या है? वस्तु द्वारा लगाया गया बल, जिसे अलग अलग क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण, और क्या बोलेंगे? वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि किसी वस्तु की स्थिति और आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और इसे पीई या ईपी से प्रदर्शित करते हैं, और यह है उसका गणितीय सूत्र। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी एंड इट्स यूनिट एंड इट्स टाइप्स। ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।